नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत। भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और साथियों स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखे होंगे। साथियों आज बात करेंगे साथियों स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज जो मैं लेकर के आया हूँ वीडियो, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि एक स्टूडेंट बचपन में सपना देखता है कि भाई आईपीएस अधिकारी बनना है या कुछ बड़ा करना है, तो उसने वो हासिल भी किया और बन कर भी दिखाया। लेकिन किस्मत उस समय ने सब कुछ बेकार कर दिया। यानी जिनका नाम है भाई का हर्षवर्धन सिंह, जो रहने वाले हैं या भारत में एक राज्य पड़ता है बिहार, वो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिला सहरसा जिले के वो रहने वाले थे। वर्तमान में जो वो रहते थे मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में रहते थे विद फैमिली, यानी अपने पापा के साथ वहाँ पर रहते थे। वहाँ से उन्होंने 2023 आईपीएस 2023 बैच के लिए स्टडी की थी और आईपीएस बैच 2023 बैच में सिलेक्शन भी ले लिया बतौर अपनी मेहनत पर। ठीक, लेकिन साथियों उनका सपना था मैं आईपीएस बनूं और आईपीएस बनने के बाद कोई पोस्ट डीएसपी मिले या यानी डीएसपी मिलती है या आईपीएस लेवल से कोई बड़ी रैंक अधिकारी बनते हैं। तो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया 2023 बैच आईपीएस वाले बैच में, सिलेक्शन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन होता क्या आगे, अब वो जैसे क्या उनका क्वालिफाई हो जाता है आईपीएस का एग्ज़ाम और उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है उनको, यानी बेंगलोर कर्नाटक एक शहर है मैसूर, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग भी पूरी कंप्लीट कर ली जाती है, यानी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद जो पासिंग आउट होती है ना सबकी, ऐसी ही बड़े अधिकारी की भी होती है, कांस्टेबल की। पासिंग आउट करने के बाद जब हमें पहली पोस्टिंग मिलती है, यानी फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है कि हमें पहली पोस्टिंग मिलती है, और डीएसपी का उनको पद दिया गया था डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, डीएसपी। तो भाई उनको गाड़ी दी गई बेंगलोर से 125 या 20 किलोमीटर की दूरी पर, बेंगलोर यानी कर्नाटक मैसूर से, जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते थे। जब ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हो गई तो वहाँ से उनको 120 किलोमीटर कोई शहर था कर्नाटक राज्य में, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उनको बाकायदा एक सरकारी गाड़ी दी गई और एक ड्राइवर भी दिया गया जो कि कर्नाटक पुलिस में कांस्टेबल थे। वो चल देते हैं अपनी गाड़ी लेकर के। ठीक है, दोनों अपनी, यानी हर्षवर्धन जी और ड्राइवर जी दोनों जाते हैं भाई अपना आराम से जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, यानी उनको जहाँ फर्स्ट डे यानी पहला दिन ड्यूटी करनी थी, उस जगह से 10 किलोमीटर पहुँचने से पहले पहले उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। और गाड़ी थोड़ी स्पीड पे थी या कैसे थी, ठीक इतना नहीं पता मुझे, लेकिन स्पीड पर होगी। लेकिन भाई जब गाड़ी फट जाता है, पंचर हो जाता है, तो गाड़ी जो है, ड्राइवर जो कांस्टेबल था उससे गाड़ी कवर नहीं होती है, जिसके कारण गाड़ी एक पेड़ में जाके टकरा जाती है, मकान में जाके टकरा जाती है और जिसकी वजह से जो आईपीएस अधिकारी बने थे वो घायल हो जाते हैं और ड्राइवर भी घायल हो जाता है। तो दोनों को भर्ती करा दिया गया उसी ज़िले के अस्पताल में। लेकिन वहाँ पे ड्राइवर की तो मतलब हालत ठीक थी, लेकिन जो आईपीएस थे हर्षवर्धन सिंह, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उनको रेफ़र कर दिया गया बड़े अस्पताल बेंगलोर में। तो वहाँ पहुँचने से पहले पहले ऐसा सुनने में आ रहा कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो भाई ये पूरी थी कहानी। एक लड़का जब पैदा होता है छोटा सा, फिर वो कक्षा 1 में पढ़ता है, फिर 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, 4 में पढ़ता है, 12th करता है, फिर बीए बीएससी करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट यानी मास्टर डिग्री करता है। उसके बाद दिल में ठानता है कि मुझे कुछ बनना है और कुछ बड़ा करना है। उसने वो कर भी लिया, कर भी दिखाया, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली। लेकिन कमबख्त किस्मत, है ना, कमबख्त बोले ना किस्मत को, किस्मत नसीब पता नहीं कहाँ किसको लेके जाए। सारी खुशियाँ हासिल भी कर ली। सारी खुशियाँ हासिल करने के बाद ड्यूटी का पहला दिन था, पहले दिन ही ड्यूटी ने उनकी जान ले ली। ट्रेनिंग पूरी कर ली थी हर्षवर्धन जी ने, पहला दिन था पोस्टिंग का, जा रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग की, जहाँ पर ट्रेनिंग थी कंप्लीट करी थी मैसूर में कर्नाटक में। वहाँ से ठीक 120-125 किलोमीटर वो शहर था जहाँ पर उनको पहली पोस्टिंग मिली थी। रहने वाले बिहार के सहरसा ज़िले के थे। उनके पापा मध्य प्रदेश में शायद
एसडीएम के पद पर तैनात हैं, तो वहीं पर रहने लगे थे मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िला में। ठीक, तो भाई ये थी पूरी कहानी, मैंने अच्छे से बताने की आपको कोशिश की है। बाकी भाई देखो, किस्मत और का चक्रव्यूह, क्या खेल है किस्मत का। और भाई फिर अब आप ये सीखो इस वीडियो से कि आप छोटा सा एग्ज़ाम एक हार गए यूपी कांस्टेबल का, है ना, एक छोटा सा एग्ज़ाम अगर हार गए, ठीक है, मैं भी हार गया, मैं भी फेल हो गया कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो साथियों देखो वो तो हमसे कितने ऊपर थे, यानी ऊपर ही ऊपर थे। ठीक है, आईपीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ट्रेनिंग कंप्लीट करी, लेकिन ड्यूटी का दिन एक भी नसीब नहीं हो पाया बेचारों को। ठीक, तो ये इसलिए कहता हूँ, कुछ नहीं पता वक्त का, समय का, कब क्या हो जाए। इसलिए अपने आप को बिल्कुल तौर तरीके से रखो, सुकून से रखो, अच्छे से अपना व्यवहार रखो, लैंग्वेज अच्छी यूज करो, किसी के प्रति अच्छा प्रेम बनाए रखो। ठीक है, 40 साल 45 साल की ज़िंदगी है, क्या करना है इस ज़िंदगी का बताओ। ये दुनिया है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, आए हैं तो सबको जाना है। तो क्यों इस ज़िंदगी में किसी से नफरत की जाए, किसी से मोहब्बत, मतलब किसी से, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अपना लगन से, मेहनत से पढ़ते रहो, बाकी जो होगा ठीक, नौकरी लगेगी तो ठीक है, और नहीं लगेगी तो ठीक है। रही मरने बनाने की बात, आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। अब स्थिति ऐसी है, खुद पे खुद इंसान मर रहा है। 40 साल उम्र नहीं है इंसान की, पहले ज़माने में 80 साल तो कम से कम होती थी, 100 साल, 110 साल, अभी 60 साल नहीं पकड़ रहे हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पापा मम्मी, है ना। अब हम जो पकड़ेंगे, हम 50 साल नहीं पकड़ेंगे, आपके बच्चे आएंगे वो 40 साल नहीं पकड़ेंगे। तो भाई ये वीडियो छोटी सी थी, बाकी इस वीडियो को मैंने आपको समझा दिया कि क्या कहानी उनकी थी भाई। तो मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, और मैंने जो अपने शब्द यूज़ किए हैं अपने आपके लिए, सभी के लिए, सभी से भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको थोड़ा भी अगर हर्ट हुआ मेरी इन बातों से, तो भाई अपने भाई को क्षमा कर देना, बड़ा भाई समझकर, छोटा समझकर, दोस्त समझकर, कुछ भी समझकर। ठीक, तो मेरा सभी से ये कहना है, प्यार से रहो भाई, मिलजुल कर रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, नौकरी लगेगी, मेहनत करो, ज़रूर लगेगी, मेरा मानना ये है, बिल्कुल डेफिनेटली नौकरी लगेगी। आप जिस चीज़ की चाहत रखते हो वो आपको चीज़ मिलेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी देर से सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आपका रिजल्ट पुलिस का ख़राब हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और आप अभी से हिम्मत हार गए ना, 21 साल में, 19 साल में, यार अभी तो आपकी बहुत उम्र है। तो उनकी मैं आयु भूल गया था बताना आपको, उनकी जो आयु थी वो 26 साल के थे, मात्र 26 साल की उम्र में आईपीएस बन गए, दिखा दिया, वो सब कुछ कर दिया, लेकिन हाय भाग्य, हाय किस्मत, उसने धोखा दे दिया। ट्रेनिंग पूरी कर ली, सोचो कितने रोंगटे खड़े होंगे उस परिवार के। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, उस दिन मृत्यु हो जाती है। 26 साल के अधिकारी आईपीएस बन गए, यानी मैं भी 29 साल का हूँ, तो 26 साल यानी मेरे से भी 3 साल छोटे। आईपीएस का एग्ज़ाम और आईपीएस अधिकारी बनकर भी दिखाया, बतौर डीएसपी पोस्ट मिली, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, जहाँ तक मेरा मानना है, ये फुल फॉर्म है, बाकी आप सर्च करना डीएसपी फॉर्म क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो साथियों ये सब कुछ था जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, साझा किया है। तो ये वीडियो देखकर आप मेरी समझ गए होगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, जो जीवन में होगा वो तो होना ही है, लेकिन अब जो आपको करना है तो वो सिर्फ आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको। आप चाहो अपनी मेहनत से तो सब कुछ बन सकते हो, आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी सब क्लियर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, आपके दिल में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक, अगर आप काबिल हो तो बन सकते हो, अगर काबिल नहीं हो तो एक चपरासी भी नहीं बन सकते। अब ठीक है, मैं भी खुद कुछ नहीं बना हूँ, लेकिन एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए मैंने बहुत सारे, वो मेरी किस्मत है, कम वक्त मेरे को कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, लड़ रहा हूँ। अभी जब तक उम्र है एग्जाम देता रहूँगा, लड़ता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।